चलो गाइस, तो हम लोग आज देखते हैं यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं, जहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन देखते हैं आज कि कुछ क्वेश्चन जो हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन के बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, वो किस टाइप के बनते हैं। ठीक है, तो आज हम सारे के सारे केस डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो भी P&L एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन लोन के बन सकते हैं। तो केस वाइज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन तैयार किया है, यहाँ पे मैंने सारे केस कवर करने की कोशिश की है। तो देखना यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन दिया है, देखो वहां पे एक बार रीड कर लो, आपको ये दिखता रहेगा। एक्स एंड वाई 2 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 और इनकी कैपिटल है 2 लाख 3 लाख। इसके बाद 1 अक्टूबर 2018 एक्स ने और वाई ने लोन दिया है फर्म को। एक्स ने दिया है 18,000 का लोन और वाई ने दिया है 40,000 का लोन। इसके बाद कह रहा है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने कई सारे केसेस दे दिए कि नेट प्रॉफिट आपका चेंज होगा तो क्या होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा जो आपकी पार्टनरशिप डीड में दिया जाएगा हम उसको फॉलो करेंगे, बट इस वाले क्वेश्चन में कोई रेट तो दिया नहीं है हमने, और रेट नहीं दिया है इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप डीड हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके साइलेंट है। और जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो मैंने आपको वो 5 केस भी बताए थे। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अभी देखा था, देते हैं कि नहीं देते हैं, किस रेट पे देते हैं। इसी तरह लोन का है हमारा कि मैंने लोन के लिए क्या बताया था कि जब भी कोई रेट गिवन ना हो पार्टनरशिप डीड में तो हम 6% पर एनम के हिसाब से देते हैं। तो हम इस वाले क्वेश्चन में जो रेट यूज करने वाले हैं वो हमारा क्या है 6% पर एनम है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग एक एक केस करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला केस यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। हमारा भी नेट प्रॉफिट कितना है 21,000, मतलब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं किया, अभी ट्रीटमेंट नहीं किया इंटरेस्ट ऑन लोन का, उसको हटा के हमारा प्रॉफिट कितना है 21,000। अब इसके बाद जब हम करेक्ट वाला P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो हमें वहां पे कौन सा प्रॉफिट चाहिए रहता है, सारे के सारे एक्सपेंसेस को भी माइनस करने के बाद जो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचता है वही तो हम पार्टनर्स को देते हैं। इसका मतलब अब देखना यहाँ पर, यहाँ मैं सबसे पहले ड्रॉ करूंगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन में समझना कि ये दिया है मैंने। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अभी मैं समझा रहा हूं तो मैं इसको पूरा डिटेल में ले जाऊंगा। यहां पे देखो बाय नेट प्रॉफिट, देखो अगर ये नेट प्रॉफिट मेरे पास सब कुछ माइनस करने वाला होता, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने वाला होता तो मैं उसको यहां पे लिखता, बट अभी इससे क्या माइनस करना बाकी है, हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन करना बाकी है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, इसको मैं यहां लिखता हूं, बताऊंगा यहां पे मैंने क्यों लिखा है इसको। ठीक है, अब इसके बाद ये स्टोरी सुन लो क्या है कि यहां मैं ले रहा हूं वर्किंग नोट। अब बातों को थोड़ा समझना है। यहां पर वर्किंग नोट में मैं ड्रॉ कर रहा हूं P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हमारा वो। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां पर एक चीज देखना, आप लोग नेट प्रॉफिट तक तो पहुंच ही गए होंगे, बट उस नेट प्रॉफिट के बाद भी कुछ हम माइनस करना भूल गए। वो क्या भूल गए देखना। अब यहां पर यहां मैं लिख रहा हूं, देखो क्या, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट हमारा कितना है दिया हुआ है क्वेश्चन में 21,000। अब इसके बाद हमें इससे क्या माइनस करना है, हमें इससे माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो हमारा क्या होगा एक्चुअल में नेट प्रॉफिट, मतलब ये वो वाला नेट प्रॉफिट होगा जो हम यहां पर लिखने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो सर ये ऐसा क्यों, बताओ P&L एप्रोप्रिएशन में कभी इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने बताया, जब हमने फॉर्मेट पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था उसमें कि सर यहां पे सिर्फ 5 पॉइंट आते हैं। कौन कौन से 5 पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, और क्रेडिट में क्या इंटरेस्ट ऑन लोन और नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, देखो मान लो पार्टनर्स को कहीं बाहर से पैसा उठाना पड़ता, लोन लेना पड़ता, तो क्या उस पर उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो इसी तरह से क्या ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, ये एक चार्ज है ना, चार्ज समझते हो ना। तो यहां पर हमें पेमेंट करनी है किसकी, इंटरेस्ट ऑन लोन की। ये देखो किसको किसको देना है, हमें यहाँ पे एक्स को देना है और वाई को देना है। अब बस ये लोन देने के ये इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा वो हमें उठा के यहां पर रखना है, और हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है कि पार्टनर्स को कितना मिलने वाला है। तो देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो यहां पर हमने लोन दिया हुआ था, देखना है यहां पर एक्स और वाई का लोन दिया हुआ है, कितना दिया था 80,000 और 40,000।
अच्छा, इसकी डेट भी दी हुई थी 1 अक्टूबर 2018। मतलब यहाँ पर क्या है, हमें कितने महीने का इंटरेस्ट इनको पे करना है, हमें यहाँ पे 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। कैसे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का। तो यहाँ हमें कितने मंथ का देना है? 6/12। यहाँ भी हमें 6/12। अच्छा, रेट क्या यूज करने वाले हैं? रेट हम अभी बताया था मैंने, 6% यूज करेंगे यहाँ पे, 6% पर एनम। तो 6/100, यहाँ भी क्या 6/100। अब बस इसको सॉल्व कर लो। कैसे? ये देखो यहाँ पर, ये कैंसिल हुआ, ये कितना बचा? 4 6 कितना? 2400। और ये भी निकाल लो सेम ऐसे ही। ये कितना बचा यहाँ पे? ये बचा आपका 1200। ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट क्या कर लिया? इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लिया। अब बस इसको उठा के यहाँ पे रख दो। कितना? इसको 2400 और इसको 1200। टोटल कितना हो गया? ये 006 और ये 3600। अब इस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट से इसको माइनस कर दो, तो जो हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा यहाँ पर? नेट प्रॉफिट एक्चुअल वाला। इसको कैलकुलेट कर लो। देख लो कितना आ रहा है ये 17,400। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हम लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना लिखने वाले हैं? 17,400। अब यहाँ पर देखो, आपको जब ये वाला क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करना होगा तो ये आप नहीं भी दिखाओगे तब भी चलेगा, बट आपको एक रफ कैलकुलेशन ये दिखानी पड़ेगी कि आपने ये कैलकुलेट कैसे किया है। और आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहीं पर इसको माइनस करके शो कर सकते हो 3600। हमारा टोटल कितना आया था? 3600 आया था। तो ये यहाँ पर शो कर सकते हो और अपना आंसर बाहर लिख दो। बाद में हमें क्या करना है? बस देख लेना है, और कोई चीज तो दी नहीं थी यहाँ पर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? डिविजिबल प्रॉफिट। और इस डिविजिबल प्रॉफिट को उठा के बांट दो 17,400। क्या हुआ? 17,400 17,400। अब देखो x और y किस रेशियो में ये 17,400 भी बटने वाला है? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बस कैलकुलेट कर लो इसको। अच्छा, कैलकुलेट करना तो आता है ना इसको, देख लो यहीं पे कर दे रहा हूं। x और y है जैसे ये, तो कितना हो गया? 17,400। देखो ये 2:3 है, मतलब टोटल पार्ट कितना है? 5 और इसका पार्ट कितना है? 2। सेम यहां पर भी टोटल पार्ट है हमारा 5 और इसका पार्ट है 3। तो ऐसे इसको कैलकुलेट कर लो और भी बता दो कितना आएगा यहाँ पर। और इसको उठा के कहां भेज दोगे तुम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ये कितना आएगा देख लो यहाँ पर 6960, मतलब 6,960। और इसका कितना आएगा? ये आएगा आपका 10,440। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस नंबर फर्स्ट। यहाँ पर हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन लोन को सीधे सीधे नेट प्रॉफिट से माइनस करने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट बचा है वो हमने पार्टनर्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हमारा केस नंबर 2, जो कि क्या है? जो क्वेश्चन पूरा सेम है, यहाँ पर केस चेंज हो रहे हैं बस। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 3,000। मतलब सर यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट ये तो हटा ही दो, बताऊंगा क्यों। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले जो हमारा प्रॉफिट है कितना है? 3,000। अब अभी हमें इससे क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन लोन देना बाकी है। तो देखो एक चीज देख लो यहाँ पर कि वही P&L यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूं फिर से, वर्किंग नोट। देखो इसको, ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी जो मैंने फॉर्मेट बनाया था वही बनाऊंगा, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है, ये रहा, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 3,000। अब इसके बाद हमें क्या देना है यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पहले निकाल लिया था, वही हमारा सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन लोन किसको देना है? x और y को। तो यहाँ पे हमारा x का आया था कितना? 2,400 आया था, और y का आया था हमारा 1,200। टोटल कितना हो गया था इसका? 3,600। अब यहाँ पर तो ये दिक्कत आ गई कि यहाँ पर सर हमारा प्रॉफिट कितना था? 3,000 था।
और जो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है कितना देना है 3600 देना है। तो यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना, पहले ही मैंने बताया कि ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, चार्ज है। चार्ज है मतलब क्या, पूरा का पूरा देना ही पड़ेगा भले ही लॉस हो जाए। अब इसके लिए यहाँ पे क्या होगा फिर, अब देखो यहाँ पर क्या निकल के आने वाला है, हाईएस्ट टोटल क्या है 3600, तो ये लो 3600 टोटल में आ गया ये। तो इसके बाद अब यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आने वाला है, बाय नेट लॉस कितना 600 का, आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या निकल के आया यहाँ पर नेट लॉस। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहां पर आया नेट लॉस, तो यहां पर भी क्या आएगा हमारा नेट प्रॉफिट, नहीं यहां पर हमारा आएगा नेट लॉस टू नेट लॉस। कितना दिया हुआ है 600। अब क्या करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा डिविजिबल लॉस हो जाएगा। इसको यहां पे लिख दो क्या डिविजिबल लॉस, और बस दोनों पार्टनर्स में बांट दो x और y में, किस रेशियो में 2:3 में। इसको कैलकुलेट कर लो कितना आएगा ये। चलो तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ₹5000 केस नंबर 3 हमारा। देखो अब मैं बार बार तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के नहीं दिखाने वाला, हम लोग अब डायरेक्ट कैलकुलेशन सीखेंगे, मतलब जो हमें आंसर निकालने के लिए चाहिए हम लोग डायरेक्टली वो देखने वाले हम यहाँ पर। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन, देखो यहाँ पर, यहां हम बनाएंगे क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये देखो अब यहां पर वही बात होगी, सर देख लो नेट प्रॉफिट कितना है। देखो ये इंटरेस्ट देने के पहले का है, हमें मालूम है कि हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 3600 आ रहा है। ये हमने बहुत पहले कैलकुलेट किया था केस नंबर 1 के टाइम। ये हमारा क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा ये। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन हमने चेक कर लिया हमारा 3600 आ रहा है, और हमने यहाँ पे प्रॉफिट चेक कर लिया हमारा कितना है 5000 है। तो एक काम करते हैं डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे सीधे बाय नेट प्रॉफिट, और क्या दिया हुआ है नेट प्रॉफिट में, ये देखो कितना दिया था 5000। अब इस 5000 में से क्या माइनस करना है हमें, ये इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों पार्टनर्स का वही माइनस करना है। तो यहीं पे डायरेक्टली माइनस करो ना, 3600 देख लो कितना आ रहा है, ये 1400 आ रहा है। मतलब हमारा नेट प्रॉफिट क्या है एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद हमारा है 1400। अब बस सिंपली इसको क्या करना है बांट देना है हमें बस। यहां पर देखो अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया यहां पर 1400, सॉल्व कर लो इसको, हो गया हमारा सॉल्व केस नंबर 3। देखो बस कैलकुलेशन ही तो रहेगा यहाँ पर, ये देखो 1400 ये रहा। अब यहाँ पे निकाल लो x का और y का, तो कैलकुलेट कर लो किस रेशियो में बटेगा 2:3 के रेशियो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो में। तो 1400 डिवाइड बाय कितना 5 इंटू ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 560 और ये आएगा आपका 840। एक बार चेक कर लेना यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा सॉल्व हो गया क्या केस नंबर 3। चलो तो केस नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। यहां पर हमारा केस नंबर क्या है 4, लॉस बिफोर इंटरेस्ट कितना है ₹1400। अब यहां पर हमारे पास क्या है ऑलरेडी लॉस है, लॉस में से क्या देना है इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, मतलब क्या और माइनस का हो जाएगा। मतलब यहां पर हमारा क्या निकल के आने वाला है नेट लॉस निकल के आने वाला है यहां पर हमारा। तो यहां पर बना लो बस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये देखो ये बना लिया हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहां पर हमें एक बात देखना है, यहां पे हमने जब नेट प्रॉफिट लिखा था तो नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन हमने माइनस किया था, बट अब यहाँ पे ऑलरेडी लॉस है, मतलब लॉस क्या है बढ़ने वाला है। बढ़ने वाला है मतलब क्या, यहां पर हमारा निकल के आने वाला है टू नेट लॉस। अब नेट लॉस हमारा कितना, देखो ब्रैकेट में लिख रहा हूं 1400, और हमें इसी में से क्या देना है अभी 3600 इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। तो अब इसमें एक काम करो ऐड कर दो 3600, ठीक है। कितना हो गया ये हमारा, ये हो गया हमारा 5000 का नेट लॉस, ठीक है। अब इस नेट लॉस को उठा के ये हमारा क्या बन जाएगा डिविजिबल लॉस बन जाएगा, और डिविजिबल लॉस को उठा के क्या करोगे एक्स और वाई में बांट दोगे। देखो ये हमारा क्लोज हो गया, कितना आएगा 5000
और ये हमारा डिविजन लॉस 5000। बस अब इसको उठा के यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो तो कितना पड़ेगा, 2:3 है तो सिंपल है ये तो 2000 और 3000। अब ये वाला पॉइंट जिसको समझ में ना आया हो तो एक मैं अभी दोबारा मैं बता देता हूं वर्किंग नोट बना के कि जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाया होगा तो हमने क्या किया होगा। ठीक है, ये देखो ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां पर देखना अभी तक क्या था, जितने भी हमने केस किए यहां हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया था, बट यहां पे इस केस में क्या है, यहां पे लॉस दिया है। मतलब क्या है, आपका यहां पर लॉस था टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट कितना, ये रहा 1400। अब इस 1400 में से तुम्हें और भी तो देना है। यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन दे दो, किसका किसका, एक्स का और वाई का। एक्स का कितना था 2400 और वाई का था 1200, टोटल कितना हो गया 3600। अब यहां पर हमारा देखो क्या निकल के आएगा, ये कितना हो गया टोटल 5000 और यहां भी हमारा क्या आ जाएगा 5 और ये हमारा क्या है बाय नेट लॉस कितना 5000। और इसी को उठा के हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं। देखो ये किया ट्रांसफर और उठा के हमने यहाँ पे दोनों पार्टनर्स को बांट दिया। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए इंटरेस्ट ऑन लोन के केस। ज्यादा से ज्यादा 4 केस ही बन सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन में कैलकुलेशन बहुत आसान है, अभी आपने देखी यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब अगले टॉपिक की। अच्छा एक बात और ध्यान रखो, एक पॉइंट है और, रेंट टू पार्टनर। मतलब अगर किसी पार्टनर की कोई प्लेस यूज कर रहे हो एज अ रेंट तो उसका ट्रीटमेंट भी सेम इसी तरह करते हैं, वो भी एक चार्ज होता है। तो ये सारे केसेस में जहां मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है ना, अगर वो रेंट होता तो उसके सारे ट्रीटमेंट ऐसे ही सेम होते। ठीक है, ट्राई करना, एक आध भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बुक में जहां पर रेंट देना होगा पार्टनर को, तो वो भी अगेंस्ट प्रॉफिट ही चार्ज किया जाता है। तो ये हमारी कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे अब बाद में। चलिए तो एक एग्जांपल हम लोग जल्दी से और देख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कि एक्स और वाई पार्टनर है यहाँ पर, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है तुम्हें 10,000 और 7,500। सैलरी टू एक्स दी हुई है 2,500 पर मंथ और कमीशन दिया हुआ है 10,000 पर ईयर टू वाई। इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है 1250 और 425। इसके बाद प्रॉफिट अर्न दिया हुआ है 90,575। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट दिया हुआ है 6%। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखना और बोला है तुमसे कि प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन। तो ये क्वेश्चन है जो आपको भी नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हम लोग वो बना लेते हैं। यहाँ पर ये बन गया हमारा हैवी फॉर्मेट। अब एक काम करते हैं, इसको हम पूरी तरह से सही बनाएंगे जैसा फॉर्मेट भी बनता है वैसा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया कि सबसे पहला काम किया करो जो तुम्हारे लिए बहुत आसान है। सबसे आसान काम मेरे लिए क्या है, यहां पर लिखना। क्या लिखना, बाय नेट प्रॉफिट। मतलब देखो मार्क्स ऐसे चढ़ाए जाते हैं एग्जाम में। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा कितना था 90,575। ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। अब बस हमें क्वेश्चन को ऊपर से एक बार दोबारा रीड करना है और हम सारी की सारी चीजें करते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां हमने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां पर देखना क्वेश्चन में एक चीज है, सर यहाँ पर तो रेट भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है और आपको यहाँ पे निकाल के भी दिया हुआ है, तो सर क्या करें, क्या दोबारा निकालना पड़ेगा? तो हमें यहाँ पर दोबारा नहीं निकालना पड़ेगा। अगर एक बार क्वेश्चन ने रेट निकाल के दे दिया तुम्हें, कैलकुलेशन दी हुई है, निकाल के, तो क्यों मेहनत करोगे तुम लोग? बताओ यहाँ पर एक्स और वाई को कितना मिलेगा, दिया हुआ है एक्स को कितना मिलना है 10,000 और वाई को 7,500 और इसको उड़ा के कहाँ लिख दोगे बाहर, टोटल कितना हो गया 17,500। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो तो सैलरी की बात करते हैं। सैलरी किसको देनी है, एक्स को देनी है। कितनी 2,500 रुपए पर मंथ। तो 2,500 पर मंथ देनी है, मतलब साल भर का कितना हो गया ये 30,000। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 30,000। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है कमीशन का, कमीशन टू वाई।
तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं कमीशन और ब्रैकेट में लिख देते हैं टू वाई। कितना देना है देखो 10,000 पर ईयर दिया हुआ है उसमें। ध्यान से याद रखना ये पर मंथ और पर ईयर में बहुत कंफ्यूजन होती है भाई। जल्दी जल्दी में क्या करते हो पर ईयर पर मंथ दिखाई देता है, ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ आता है क्रेडिट साइड, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए देखो क्या दिया हुआ है, फिर से वही चीज है सर, रेट भी दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है 6% पर एनम रेट दिया हुआ है 6% पर एनम। बट यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल के भी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे मेहनत नहीं करेंगे और हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 1250 इसका और y का कितना 425 और इसको उड़ा के हम लोग बाहर लिख देंगे। यहाँ पर कितना हो गया 1675। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में और कुछ छूट गया क्या नहीं, और हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी कंप्लीट हो गया। अब बस हमें क्या करना है वही महान काम, बैलेंसिंग करनी है, बस खत्म करना है, अकाउंट सेटल करने हैं सारे। ये देखो अब यहाँ पर निकालना है हमें क्या, या तो डिविजिबल लॉस आएगा या फिर डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। तो देख लो क्या आने वाला है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन को देखने से ही पता चल जाएगा तुम्हें कि लॉस आने वाला है कि प्रॉफिट आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे देख के समझ लिया क्योंकि 90,000 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका डिविजिबल लॉस। तो यहाँ मैंने लिख दिया डिविजिबल लॉस। बस अब कैलकुलेट कर लो कितना आएगा ये। चलो कैलकुलेट करते हैं इसको। 0 5 2 2 और ये 92,250 आ गया टोटल। तो यहाँ भी लिख दो 92,250 आ गया हमारा टोटल। अब इसके बाद कैलकुलेट कर लो यार, प्रॉफिट आएगा कितना आएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। कैलकुलेट करो, क्रेडिट साइड के टोटल को डेबिट साइड के टोटल से माइनस कर दो, तो हमारा कितना निकल के आएगा 34,750। अब बस तुम्हें क्या करना है इस प्रॉफिट को उठा के दोनों पार्टनर्स में बांट दो, एक्स और वाई में। किस रेशियो में बांटोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे क्या है देखो 1:2 है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे 1:2। कितना कितना बचेगा निकाल लो यहाँ पर। चलो तो यहाँ पे एक काम करो, इसको 34,750 को 1:2 में बांट लो। 1:2 में बांटोगे तो कितना आएगा देखो पॉइंट में आ रहा होगा, आंसर चेक कर लेना एक बार। ये मैंने भी निकाल लिया यहाँ पर 11,583 एक्स को मिलेगा और वाई को कितना मिलेगा, वाई को मिलेगा तुम्हारा 23,167। एक सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है भी बुक में दिया हुआ है, उसमें यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 लिया गया है, पर यहाँ पर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:2, तो हमारा आंसर आएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया ये छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है P&L एप्रोप्रिएशन का।